इस बार दिवाली को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है। दिवाली 31 तारीख को है या फिर 1 तारीख को, ये सारी कंफ्यूजन्स इसी वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। मगर इसके साथ साथ एक खास चीज, इस बार की दिवाली भूतों वाली। ये कैसे? नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखिए, ये जो इस वर्ष की दिवाली पड़ रही है, वैसे तो बहुत सारे लोग इस डाउट में हैं, कंफ्यूजन में है कि दिवाली 1 तारीख की मनाई जाएगी या फिर 31 तारीख की। तो मैं आपको बता दूं, दीपावली इस वर्ष जो है 1 और 2 दोनों ही तारीख पे मनाई जाएंगी। दीपावली पे सिग्निफिकेंस एक माता लक्ष्मी की पूजा करने का होता है, अमावस्या की तिथि होती है, दान और स्नान करने का होता है। तो ये जो दिन पड़ता है दीपावली का, ये आप इस दिन अगर ये सारी चीजें करते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है, थक जाते हैं। तो इस बार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की एक तरह से हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद से, ये दिन जो है आपको 2 भागों में बटा हुआ मिला है। यानी कि 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन किया जाएगा। दीपावली पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो 31 अक्टूबर को रहेगा। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि जो अमावस्या तिथि रहेगी रात्रि काल में, वो 31 अक्टूबर की रहेगी। या यूं हम कह सकते हैं कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक दिन हम मना रहे हैं इस वर्ष। दूसरी चीज, अगर हम तिथि के अनुसार बात करते हैं तो जो 31 अक्टूबर 2024 की तिथि रहेगी, उस दिन दोपहर के 3:53 से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं पर जो पूजा होती है दीपावली की, जो लक्ष्मी पूजन होता है, वो अमावस्या तिथि की रात को होता है। और ये जो तिथि समाप्त होगी, ये तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 शाम को 6:16 पे। उदय तिथि कंसिडर करें तो 1 नवंबर की दीपावली। अगर रात की पूजा को कंसिडर करें तो 31 अक्टूबर की दीपावली। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जानने वाली, वो ये होती है कि दीपावली जो होती है वो तिथि के अनुसार तो हम चलिए मानते हैं, मगर और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि दीपावली में एक रीजन होता है स्थिर लग्न का। स्थिर लग्न जो हमें मिल रहा है वो इस वर्ष 31 अक्टूबर को मिल रहा है। महानिशित काल में दीपावली की पूजा होती है, वो 31 अक्टूबर को मिल रहा है। स्वाति नक्षत्र में ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। स्वाति नक्षत्र जो है वो हमें 1 नवंबर को मिल रहा है। इसीलिए भी कुछ लोग जो है 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर की दीपावली कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि माता लक्ष्मी कौन है। माता लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन के दौरान जब प्रकट हुई, समुद्र मंथन के दौरान जब प्रकट हुई तो वो अमावस्या तिथि थी। और विष्णु जी ने अंधकार में ही माता लक्ष्मी को खोजा था। और माता लक्ष्मी स्वयं ज्योति हैं, तो ज्योति की तरह एक तरह से वो उजाला उन्होंने कर दिया, और वही उजाले को हम सेलिब्रेट करते हैं दीपावली के रूप में। बहुत सारे लोग ये कथा नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि हम भगवान श्री राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं। एक कथा वो भी है, मगर क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर युग में अपनी अपनी एक कथा है, तो अगर हम त्रिदेवों की कथाओं की बात करें तो उसमें लक्ष्मी नारायण जी की कथा है कि माता लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। और इस समय पर ही दीपावली इसीलिए मनाई जाती है। जो अंधकार होता है वो माता लक्ष्मी स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने अंधकार मिटाया था। और उसी तरह से ठीक जो माता लक्ष्मी है, उनकी पूजा आराधना उसी दिन होती है। और दूसरी मान्यता ये भी है कि ऐसा कहा जाता है दीपावली की रात जो अमावस्या तिथि होती है, यानी कि कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने आती हैं। तो इसीलिए वो रात्रि काल का जो समय मिल रहा है अमावस्या तिथि का, वो 31 अक्टूबर को मिल रहा है। इसलिए भी 31 अक्टूबर की दीपावली कंसिडर करी जा रही है, क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त, स्थिर लग्न, ये सारी चीजें जो हैं आपको 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। 1 नवंबर की रात्रि में, शाम में, महानिशित काल में आपको किसी भी तरह से पूजा का मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा। यहाँ पे हम एक चीज जरूर कह सकते हैं, जो पूजा का मुहूर्त है वो हम 31 अक्टूबर को पूजा आराधना करें
और जो गिफ्ट का लेन देन है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं दीपावली पे, वो हम जो है 1 तारीख को कर सकते हैं। आना जाना किसी के घर आपको हो, कोई भी चीज़ आपको करनी हो, मतलब ये सेलिब्रेशन जो है बहुत खूबसूरत और थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। इस बार 5 दिन की जगह 6 दिनों का त्योहार मनाया जा रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो 1 तारीख को जो है अमावस्या तिथि सुबह से लग रही है, यानी कि उदय तिथि से लग रही है। अब उदय तिथि से जब अमावस्या तिथि लगती है तो कहीं ना कहीं इस समय पर आप लोग दान और ध्यान जरूर करते हैं, स्नान करते हैं। तो जो अमावस्या तिथि होती है इस दिन हम अपने पितरों का पूजन करते हैं और कुछ ना कुछ उनके उनके लिए हम ऑफरिंग जरूर करते हैं, कोई ना कोई चीज हम उनको उनके नाम से निकाल के जरूर रखते हैं। तो इस बार जो दीपावली 1 नवंबर की पड़ेगी, जो कि उदय तिथि से कंसिडर होगी, इस दिन जो है आप स्नान कर सकते हैं। किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो घर में ही आप स्नान के जल में जो है थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। दूसरी चीज, इस दिन जो है आप दान कर सकते हैं, क्योंकि नवग्रहों का दान जो है दीपावली के दिन ही किया जाता है, तो दान भी हो सकता है इस दिन। इसके अलावा जो है आप अपने पितरों का पूजन इस दिन करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दीपावली को इस बार और भी ज्यादा खास बना रही हैं। तो आप कंफ्यूजन में दीपावली को अपना एक जो मूड है वो स्पॉइल मत करिए कि दीपावली 1 को है, 31 को, 1 तारीख को आप लक्ष्मी पूजन करें। और जो बाकी सारी चीजें हैं, गेट टुगेदर है, पार्टीज हैं, वो जो है आप 1 को कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़, शुरुआत में वीडियो में मैंने कहा था इस बार की दीपावली भूतों वाली, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और ऐड करूँगी। 31 अक्टूबर को लास्ट हम पिछले 2000 वर्षों से अगर देखा जाए, जैसे बाहर के लोग जो हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं। आपने देखा होगा दीपावली भी बहुत सारे देशों में मनाई जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो बाहर के देशों में इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ट्रेडिशन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे इंडियंस लोग हैं, आजकल तो स्कूल्स में भी बहुत प्रचलन हो गया है हेलोइन का। तो हेलोइन जो है वो लास्ट, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो पिछले 2000 वर्षों से हेलोवीन सेलिब्रेट की जा रही है। अब यहाँ पे हेलोवीन जो है ये 31 अक्टूबर को ही है, क्योंकि 31 अक्टूबर को इस बार दीपावली पड़ रही है और 31 अक्टूबर को ही हेलोवीन डे मनाया जाता है, हेलोवीन नाइट मनाई जाती है, हेलोवीन पार्टीज की जाती हैं। अब हेलोवीन का अर्थ क्या होता है? एक तरह से ये जो दिन होता है ये अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में नहीं, मगर ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है और कुछ मान्यता इसकी है। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जो हॉरर टाइप की हैं, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हो, कॉन्जरिंग देखी हो, एनाबेल देखी हो, या इस तरह की और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आपने देखी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वहीं से ही कंसिडर की जाती हैं कि हेलोवीन जो होती है इस दिन अपने जो नेगेटिविटी होती है और जो पॉजिटिविटी होती है उसके बीच में एक बहुत छोटी सी वेल आ जाती है, यानी कि जैसे एक कहते हैं ना कि छोटा सा एक पतला सा बहुत जो है एक घूंघट आ जाना, तो वही चीज़ है। तो एक अच्छाई और बुराई के बीच में, एक लाइफ और डेथ के बीच में एक पतला सा जो कहते हैं ना कि एक घूंघट आ जाना या पतली से एक लाइन आ जाना, वो चीज़ होती है। यानी कि इन दोनों ही दुनिया में, यानी कि डेथ और लाइफ में, इन दोनों ही दुनिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है इस रात में। और इसीलिए कहा जाता है जो 1 नवंबर, क्योंकि 31 तारीख की रात को सेलिब्रेट की जाती है हेलोवीन, और जो 1 नवंबर कही जाती है, जो डेट कंसिडर की जाती है वो 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को अगर हम न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो हमें मिलता है 111 मिलता है। और 111 जो होता है ये एक तरह से कंसिडर किया जाता है, ये पिलर्स हैं दोनों 111, और इसके बीच में जो एक 1 है वो भी एक तीसरा पिलर है, और ये दोनों ही लाइफ या लाइफ और डेथ के बीच में एक पिलर खड़ा हुआ है। तो ये 111 इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, यानी कि 1 नवंबर को। तो ये जो एक टाइम होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये आपके एक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का टाइम है, आपकी लोअर एनर्जीज जो है उनको रिमूव करने का टाइम है। तो ये बहुत खास समय रहता है। और इस बार जो दीपावली है
वो 31 अक्टूबर की है, हेलोइन पे है। और दीपावली में भी तो हम कहते हैं ना कि इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि हम इस दौरान रात्रि काल में, महानिश्चित काल में माता काली की पूजा आराधना करते हैं। इस दौरान तंत्र विद्या बहुत ज्यादा होती है। इस दौरान आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि चौराहे पे नहीं जाते। इस समय पे लोग जो है कुछ ना कुछ करके उतार के, या कैसे भी चीजें जो होती हैं वो चौराहे पे रखते हैं, बाहर जाके रखते हैं। तो बहुत सारी इस दौरान चीजें होती हैं। और ये जो दिन है इस बार डबल पड़ रहा है, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी और वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग भी। तो ये दिन जो है थोड़ा सा आप ये कह लें कि जो इवल स्पिरिट्स हैं और जो लिविंग पर्सन्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस दीपावली की रात में, यानी कि 31 अक्टूबर की रात में आप बाहर ना जाएं। खास तौर से जो जैसे सिमेट्रीज होती हैं, शमशान घाट होते हैं, इस तरफ ना जाएं। इस तरफ की ओर से आप, इन रास्तों की ओर से अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना निकलें। इस दौरान रात्रि काल में बाल ना खोलें। अगर जो महिलाएं हैं बाहर घूम रही हैं वो बाल खोल के बाहर ना घूमें। और घर में भी अगर आप सो रहे हैं दीपावली की रात को तो बाल खोल के ना सोएं। इसके अलावा जो है इस रात में आप लोग जो है मीठा खाना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो मीठा होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मीठे का नाम सुनते ही आपके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा मीठा आ गया होगा जो आप सोच रहे होंगे कि आज मीठे खाने का मन कर गया। तो वही चीज है, इसी प्रकार से ही जो मीठे पे इवल स्पिरिट्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए इस रात्रि में, 31 तारीख की रात्रि में आप मीठा ना खाएं। दीपावली है तो अपने घर में अंधेरा ना होने दें। और अगर आप किसी भी तरह से, जैसे किसी के घर में सूतक लगे हुए हैं, किसी के घर में बातक लगे हुए हैं, तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस समय पर आप लोग जो है अंधेरा ना होने दें। भले लाइट्स ना लगाएं, बट आप दीपक अपने घर में जरूर जलाएं, या जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं वो जला के रखें। किसी भी तौर से अंधेरा ना होने दें। इसके अलावा इस दौरान जो है आप क्लेंजिंग जरूर कर सकते हैं। अब क्लेंजिंग कैसे होगी, तो इस रात में जो है आप अपना ऑरा क्लेंस जरूर करें। आप जो है अपने मुट्ठी में थोड़ा सा नमक लेकर के 7 बार अपने ऊपर से, अपने सर से जो है एंटी क्लॉकवाइज वार करके और पानी में ड्रेन करें। इसके अलावा अपने जो आसपास है आप फिटकरी का टुकड़ा जरूर रख के सोएं। पूजा करने की कोशिश तो आप जरूर करें, क्योंकि शाम में आप संध्या काल में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर चुके होंगे, मगर रात्रि काल में कोशिश करें कि आप ओम काली के नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जप करें। तो ये सारी चीजें हैं जो इस रात्रि में, दीपावली की रात्रि में आप कर सकते हैं। जो लोग साधक हैं वो काली माता की साधना जरूर करें। काली माता जो होती हैं वो एक तरह से बुरी नजर को हटा देती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस दौरान आप जरूर करें। अपने घर में, अपने मुख्य द्वार पे जो है आप एक नींबू जरूर रखें और सुबह जो है उसको कूड़े में डाल दें या बाहर फेंक दें। हाथ नहीं लगाना है उसको, कैसे भी आप मतलब इस तरह से रख सकते हैं कि आप पहले चौखट पे अपने जो मेन आपका एंट्रेंस है वहां पे नींबू रखें, और नेक्स्ट डे उसको आप जो है किसी कपड़े की सहायता से, या किसी जैसे आपका कोई भी ऐसी चीज, जैसे आप गत्ते से या किसी से भी उठा के उसको फेंक दें। हाथ ना लगाएं, उसको स्पर्श ना करें बेसिकली। तो इस तरह से उसको उठा के कूड़े में डाल दें। और कोशिश करें कि इस दिन जो है अपने मुख्य द्वार पे आप जो है फिटकरी लाल रंग के कपड़े में बांध करके एंट्रेंस पे जरूर लटकाएं, ताकि किसी भी तरह की ईविल आई आपके घर की ओर प्रवेश ना करे। तो ये कुछ चीजें हैं इस दौरान करनी है, क्योंकि ये दीपावली जो है दोनों ही, कहते हैं ना कि दोनों ही लाइफ और डेथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास, अगर चमगादड़ आपको नजर आ रहा है तो ये थोड़ा सा अशुभ संकेत हो सकता है। कोशिश करें कि उसको भगा दें। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस दौरान दीपावली पे आप जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ विषय आपको बहुत पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे, शुभ दीपावली।